तो जियो सिनेमा जिन्होंने इस साल का आईपीएल लोगों को फ्री में दिखाया था, जिसके चलते उसके ऊपर कई सारे व्यूज आ रहे थे। लेकिन जैसे वो आईपीएल खत्म हुआ तो उस वर्ड को फिलअप करने के लिए उन्होंने कई सारे न्यू अनाउंसमेंट कर दिए थे, और जिनमें से एक अनाउंसमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थी। वो थी कि असुर के सीजन 2 की अनाउंसमेंट। तो हाँ, उन्होंने असुर के सीजन 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी, जो कि लोगों को लिटरली फ्री में देखने को मिल सकता था। तो असुर का सीजन 1 जो कि लगभग 2-3 साल पहले यानी कि 2020 में आया था, जो लोगों में काफी ज्यादा हिट साबित हो चुका था। उन्होंने उसमें अपने हिंदू माइथोलॉजी के चलते जो भी उसके बारे में उन्होंने उस पे जो सीरीज बिल्ड की थी, वो लोगों में काफी ज्यादा हिट साबित हो चुकी थी, जिसके चलते और उसकी जो एंडिंग हुई थी तो उसके चलते लोग उसके सीजन 2 के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। लेकिन जैसे इसका सीजन 1 एंड हो चुका था तो इसके मेकर्स जैसे किसी गायब ही हो चुके थे, क्योंकि सीजन 1 को एंड होके लगभग 2-3 साल हो चुके थे। लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट या फिर उसके बारे में कोई भी अपडेट मिल नहीं रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हमें 4 दिन पहले असुर के सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिल जाता है, और उसके लगभग 2-3 दिन बाद हमें असुर के सीजन 2 के पहले 2 ही एपिसोड देखने को मिल जाते हैं, और उसके हर एक एपिसोड एक अलग अलग दिन आने वाले थे। और असुर जैसे वेब सीरीज के बारे में ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है, क्योंकि इसके पहले 2 एपिसोड आएंगे, फिर लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो इसके चलते उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे इसके नए नए एपिसोड्स आएंगे तो इसके चलते उसके ऊपर व्यूज भी ज्यादा आ सकते थे। लेकिन जैसे इसके पहले 2 एपिसोड रिलीज हो चुके थे तो इसके अगले कई सारे एपिसोड लीक हो चुके थे, जिसके चलते जियो सिनेमा ने इसके सभी के सभी एपिसोड्स एक साथ ही रिलीज कर दिए। लेकिन तुम सोचो कि असुर जैसा शो जिसका सीजन 1 काफी ज्यादा हिट साबित हो चुका था, जो लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, जिसका मेन कोर ही हिंदू माइथोलॉजी था, ऐसे शो के सीजन 2 के अनाउंसमेंट या फिर प्रमोशनल मार्केटिंग के लिए सिर्फ 4 ही दिन। लेकिन तुम इस बात को भी गौर से देखो कि अगर इसके प्रमोशनल मार्केटिंग या फिर प्रमोशनल को अगर 4 दिन से ज्यादा एक और वीक इसमें ऐड कर देते तो इस शो की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती, लोग इसके ऊपर और भी ज्यादा चर्चा करते, और ये शो जो डिजर्व करता है कि ये शो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वो शो इसके चलते और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता। लेकिन जियो सिनेमा ने इस चीज को बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं समझा। उन्होंने बस उस वर्ल्ड को फील करने के लिए जल्दी जल्दी इसका ट्रेलर निकाला, और जल्द से जल्द इन्होंने इस शो को लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते इसका सीजन 2 देखने से पहले इसका सीजन 1 या फिर सीजन 1 का रिकैप देखना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन इसका सीजन 2 भी अपने सीजन 1 जैसे ही काफी ज्यादा तगड़ा है, और इसमें जो डायलॉग राइटिंग की गई है या फिर इसमें जो भी एक्टर्स का परफॉर्मेंस है या फिर जिस तरीके से इसको इस सीजन को बिल्डअप किया गया है, इसमें जो भी टेंशन का यूज किया गया है, ये सभी चीजें काफी ज्यादा ऑन पॉइंट है, जिसके चलते ये सीजन भी काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता है। और इसमें सुर असुर के कंसेप्ट के साथ साथ ही जो भी टेक्नोलॉजी का हमें ब्लेंड देखने को मिल जाता है, वो सभी चीजें ऑन पॉइंट है। और उसके ऊपर है इसके एक्टर की परफॉर्मेंस। भाई साहब, इसमें सभी ने काफी ज्यादा तगड़ी एक्टिंग की है, और इसमें जो डायलॉग राइटिंग की गई है, जिसके चलते वो जो टेंशन बिल्डअप होता है, इन सभी के चलते इसका सीजन 2 सीजन 1 से भी एक स्टेप आगे निकल जाता है। तो इसके सेकंड सीजन में हमें शुभ के कैरेक्टर के ऊपर भी एक बेटर पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है, क्योंकि सीजन 1 में हमें इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा चीजें बिल्कुल भी रिवील नहीं की जाती, और ऐसा भी हमें बताया जाता है कि शुभ बाकी कोई नहीं बल्कि उसके जो कल्कि और कली के बारे में हमें जो भी चीजें बताई थी, वो बाकी कुछ नहीं बल्कि एक एआई था। उसने लोगों के ऊपर स्पाई किया, उनके डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो किया, और उसके ऊपर उसने जो प्रोबेबिलिटी बनाई वही उसका कल्कि और कली था, और इन सभी को यूज करके वो लोगों के सामने एज अ भगवान आना चाहता। लेकिन इन सभी के बीच में डीजे और निखिल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वेल, ये शो काफी तगड़ा है, ये अपनी हाइप काफी ज्यादा बिल्डअप करता है, और इसका जो एंड था वो काफी कैओटिक था। और इसके ऊपर अगर बात करें, और इसके एंड में हमें ऐसा बताया गया है, यानी कि ये जो शुभ है, ये इसने जो ये टेक्नोलॉजी या फिर एआई से ये जो भी चीजें बनाई होती है, वो खुद ही से लोगों के सामने परोस देता है, यानी कि ये खुद ही से धनंजय के सामने रख देता है। क्योंकि धनंजय जो उसके कॉलेज में जाता है तो उसका इंटेंट सिर्फ वही होता है कि वो उसे खुद को ग्लोरीफाई कर देना चाहता है, क्योंकि अगर शुभ चाहता तो कभी भी लोगों के सामने आता ही नहीं, और वो कभी भी गिरफ्त में आता ही नहीं, यानी कि वो कभी पकड़ में आता ही नहीं था। लेकिन वो चाहता था कि लोग उसे ग्लोरीफाई कहे, लोग उसे एज अ भगवान नाम से जाने, वो लोग उसे भगवान कहे, जिसके चलते वो खुद ही इन लोगों के सामने आ जाता है, और इन सभी के बीच में वो खुद ही बनारस के घाट पे चला जाता है, क्योंकि लोग उसे भगवान कह के पुकारे। लेकिन धनंजय भाई बनारस के घाट पे आते, उसको 2 गोलियां मारते, उसे अरेस्ट कर लेते, और वहां पे जेल में निखिल भाई उससे हाथ मिलाते। उनके हाथ में लगा होता है जहरीला ग्लव्स, जिसके चलते उसको हार्ट अटैक आ जाता है।
लेकिन शुभ मरने से पहले एक छोटा सा कांड हो जाता है, जिसके चलते हम अभी भी रियल क्वेश्चन में हैं कि क्या शुभ एक्चुअल में मरा है या नहीं। क्योंकि शुभ मरने से पहले वो निखिल भाई को एक कहानी सुनाता है, जिसका मेन टाइप तो ऐसा होता है कि कली जब मरता है, लेकिन वो मरने से पहले वो खुद को किसी और के बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके चलते वो मारा तो जाता है लेकिन वो मरा नहीं होता। और इसकी ऑन स्क्रीन भी हमें एक प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है, वो ये यानी कि वृंदा। तो क्या आपको भी लगता है कि वृंदा असल में कली होगी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। लेकिन इसकी एक और ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि धनंजय जब वृंदा को पहली बार मिलता है तब वृंदा एक स्कल्पचर पे काम कर रही होती है, जो कि एक माँ और बेटे का होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वृंदा का एक बेटा हो जो कि शुभ और वृंदा का बेटा हो, और जिसके चलते शुभ एक्चुअल में मरा तो है लेकिन वो सिंबॉलिकली उसके बच्चे में वो अभी भी जिंदा हो, जिसके चलते उसका बेटा आगे जाके कली बन सकता है। लेकिन इसकी एक और प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि सीजन 1 के एंड में हमें ऐसा लगता था कि हमें वाक का कैरेक्टर एक्चुअल में असुर है, लेकिन सीजन 2 में हमें पता चलता है कि शुभ एक्चुअल में असुर है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि एक्चुअल में शुभ एक्चुअल असुर ही नहीं हो, शुभ के ऊपर भी कोई एक आदमी हो जो शुभ से ये सभी चीजें करवा रहा हो। वैसे अभी क्वेश्चंस तो कई सारे हैं और इसके जवाब भी हमें जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। वेल, इन सभी चीजों पे आपकी क्या राय है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और इन्हीं सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइल्ड एसजे टीवी।